वेलकम फ्रेंड्स, ट्राइफ्यूजन 360 चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आगे के 2 पार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और वीडियो को एंजॉय किया होगा। आज आपका थर्ड पार्ट में डीसी नेटवर्क का लेके आ रहा हूँ। थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले कैपेसिटेंस के बारे में। फ्रेंड्स एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं लेके आऊँगा। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट। रेजिस्टेंस में क्या था? ऑपोज था। इंडक्टेंस में भी ऑपोज था इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कैपेसिटेंस यानी कि स्टोर करता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराडे। ठीक है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराडे। नाउ सिंबल। That is the symbol of capacitance। अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेम सिंबल बैटरी का भी होता है, बट बैटरी के सिंबल में क्या डिफरेंस है? उसका पॉजिटिव होता है वो लॉन्गर होता है और जो नेगेटिव होता है वो स्मॉलर होता है। तो ये बैटरी का है। जब कैपेसिटेंस के केस में दोनों लाइंस सेम रहेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो दैट इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस। अभी फॉर्मूला हम देखते हैं। जैसे इंडक्टेंस के फॉर्मूला में हमने देखा था V इज इक्वल टू एल टी आई बाई डी टी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला उससे पूरा ऑपोजिट है। जहां पर भी वोल्टेज है वहां हम क्या यूज करेंगे? करंट। V की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? I। L की जगह पर क्या यूज करेंगे? C। और डी आई बाई डी टी है चेंज इन करंट, उसकी जगह पर हम चेंज इन कैपेसिटेंस करेंगे। ठीक है। ये फॉर्मूला अपना बनेगा कैपेसिटेंस का। ठीक है। फाइनली कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है क्या होगा? नॉर्मल फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इसके ऊपर से हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा करंट, क्योंकि इंडक्टेंस में हमने क्या लिया था? पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस में हम क्या लेंगे? करंट। और इंडक्टेंस की जगह पर कैपेसिटेंस लगेगा। ठीक है। सेम फॉर्मूला तीनों में आगे हमने दोनों वीडियो में किया था। पावर, कैपेसिटेंस के अंदर भी हम पावर ही फाइंड करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स? P इज इक्वल टू वी आई। ओके, सो P इज इक्वल टू वी आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस? दैट इज C dVc अपॉन dt। C dVc बाय dt। सो फाइनल फॉर्मूला पावर का हो जाएगा V C dVc अपॉन dt। और पावर का यूनिट क्या है? वॉट। ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम देखते हैं फेजर डायग्राम के बारे में। इंडक्टेंस का जो फेजर डायग्राम था इसका जो है कैपेसिटेंस का वो क्या होगा? पूरा अपोजिट होगा। इंडक्टेंस में क्या था? लीड होता था। वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री। इसमें वोल्टेज इज लेगिंग करंट बाय 90 डिग्री। सो अभी आपको पता चला लीडिंग मीन्स वोल्टेज ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ करंट। लेगिंग मीन्स वोल्टेज इज डाउन कंपेयर टू करंट। सो दोनों में ये डिफरेंस है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस में। इंडक्टेंस में वोल्टेज इज लीडिंग, कैपेसिटेंस में वोल्टेज इज लेगिंग। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आता है तो आपको इतना खास ध्यान से लिखना है: डेफिनेशन, फॉर्मूला, सिंबल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड देन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, फेजर डायग्राम। ओके। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों ध्यान से देखिए। पूरा डीसी सर्किट का जो भी लेक्चर था वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए लेके आऊंगा वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये पार्ट 1 में डीसी सर्किट में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।